नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी एक प्याली चाय। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए एक प्याली चाय। ये कहानी मैं अपने एक श्रोता के अनुरोध पर सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। सुबह के 5:30 बजते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। ज़िंदगी भर की आदत जो ठहरी। तब बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता था, पर काम की लंबी फहरिस्त सोने नहीं देती थी। अब फुर्सत ही फुर्सत है, पर नींद है कि समय पर ही खुल जाती है। मुंह हाथ धोकर मैं वापस पलंग पर आकर बैठ जाती हूँ। कुछ काम भले ही न हो, पर चाय की तलब तो लगती ही है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे चाय बनाने या पीने पर कोई पाबंदी हो, पर अब मैंने तय कर लिया है कि बनी बनाई मिलेगी तो पीऊँगी, पका पकाया मिलेगा तो खाऊंगी। ज़िंदगी भर सबको बना बना कर खिलाती पिलाती रही हूँ, अब सिर्फ आराम करूँगी। पलंग पर बैठे बैठे मैं बाहर की आहट लेती रही। करीब 7 सवा 7 बजे डाइनिंग टेबल पर कप प्लेटों की खनक सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठी और बाथरूम से हाथ मुंह पोंछते हुए इस तरह बाहर आई जैसे अभी अभी मुंह हाथ धोकर बाहर आई हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी, बेटे बहू ने स्वागत किया। बेटे ने उठकर मेरे लिए कुर्सी खींच दी। मेरे स्थापन होते ही बहू ने तत्परता से मेरे कप में चाय डालनी शुरू की। रोज़ सुबह इस पीले तरल पदार्थ को देखती हूँ तो मुझे मतली सी आने लगती है। मम्मी जी, दूध शक्कर आप अपने अंदाज से डाल लेंगी ना? बहू ने कहा। दूध शायद इसमें थोड़ा कम होगा, आप किचन से ले लेंगी? आज मुझे ज़रा जल्दी निकलना है, उसने नम्रता से कहा। बुधवार गुरुवार उसे जल्दी जाना होता है। सुबह के लेक्चर्स होते हैं, पर सुबह के लेक्चर्स नहीं भी होते तो भी वह किचन से दूध ले ही आती है, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि मैं खुलकर मांगती ही नहीं, संकोच कर जाती हूँ। अच्छा, मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ देवी जी, ज़रा जल्दी निकलना, आज मेरे भी हेड ऑफिस में मीटिंग है। जल्दी निकलना, आज के दिन तेल उपटन ज़रा मुलतवी रखो। तेल उपटन करने के लिए मेरे पास समय भी है, उसने कहा और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वह तैयार होकर ही बाहर निकलेगी। एक हाथ में चाय का कप लेकर बेटा पेपर पढ़ रहा था। जितनी तन्मयता से वह पेपर पढ़ रहा था, उतने ही मज़े से चाय की चुस्कियाँ भी ले रहा था। मुझे तो जैसे आग लग गई। गधे, ऐसा गोमूत्र कभी ज़िंदगी में पिया है तूने? अपनी बीवी से कह नहीं सकता कि चाय जैसी चाय बनाया करे, पानी खौला कर रख देती है। मेरी इस तीखी टिप्पणी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह पूर्वत खबरों में खोया रहा। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई। फिर एहसास हुआ कि उसने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं। सुनता भी कैसे? मैंने वह बात मन ही मन सोची भर थी। इतनी कड़वी बात इतने ऊंचे स्वर में कहने की तो मेरी आदत ही नहीं थी। जिंदगी भर सिर झुकाकर दूसरों की ही बातें सुनती रही हूँ। मन में हमेशा दुखी ही बनी रही कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अपने बच्चों तक को कभी ऊंची आवाज़ में डांटने की हिम्मत नहीं हुई। फौरन रिमाइंडर आ जाता, चौधरानी बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। बच्चे लाख छोटे थे, पर जानते थे कि इस घर में किससे डरने की ज़रूरत है। अपनी माँ को तो वे किसी गिनती में नहीं लाते थे। पता नहीं क्यों आजकल रोज़ सुबह चाय पीते हुए मुझे बच्चों की दादी याद आती हैं। उन दिनों अटैच्ड टॉयलेट की कोई संकल्पना ही नहीं थी। निबटने के लिए घर के पिछवाड़े ही व्यवस्था की जाती थी। उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ आते ही मैं चाय का पानी चढ़ा देती थी। सिर्फ पानी भर चढ़ाती थी। बहुत हुआ शक्कर डाल दी, पर चाय की पत्ती बहुत सोच समझकर डालनी पड़ती थी, क्योंकि मुंह हाथ धोने में कितना वक्त लगेगा, मंजन कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा, इसकी गणना किसी ज्योतिषी के लिए भी कठिन थी। चाय की पत्ती ज़्यादा उबल जाने से चाय कड़वी होने का खतरा था। मुझसे यह अपेक्षा की जाती थी कि जैसे ही वे भीतर आकर चौकी पर विराजमान हों, चाय का कप उनके सामने हो, पर यह टाइमिंग कभी ठीक से जमी ही नहीं।
कभी यह होता कि वे आकर बैठ जाती और मैं चाय छान रही होती। तब वे कहती, आज की तारीख में चाय मिलेगी भी कि नहीं। यह बात जानबूझकर तेज आवाज़ में कही जाती। बाहर बरामदे में बैठकर पेपर पढ़ने वाले श्रवण कुमार फौरन भीतर आ जाते। अभी तक अम्मा की चाय नहीं बनी, कमाल है। कभी यह होता कि इधर वे कमरे में दाखिल होती, उधर से मैं रसोई से चाय लेकर निकलती। उनका पारा एकदम चढ़ जाता। ऐसे छाती पर मत खड़ी रहा करो, मुंह हाथ पोंछने भी दोगी कि नहीं। कप नीचे रखो और अपने काम से लगो। आज्ञाकारी बहू की तरह मैं कप तो उनके सामने रख देती, पर भीतर न जाते हुए वहीं दरवाजे की ओट में खड़ी रहती। उनके कहने के मुताबिक अगर सचमुच अपने काम में लग जाती तो यह घोर अवज्ञा होती। धड़कते दिल से मैं अगले आदेश की प्रतीक्षा करती रहती। इत्मीनान से साड़ी के पल्लू से हाथ मुंह पोंछकर वे सामने रखा कप उठाती और एक घूंट भरते ही कहती, कब बनाई थी यह चाय? कहीं रात को ही तो बनाकर नहीं रख दी थी। ऐन ठंडी हो रही है, 2-4 बर्फ़ के टुकड़े डालते तो शरबत समझकर पी जाऊंगी। मैं विनम्रता की पराकाष्ठा करते हुए पूछती, गरम करके ले आऊं? उत्तर में वे कप आगे सरका देती। इस बार मैं खूब खौलाकर लाती, पर कप से उठती भाप को देखते ही वे गरम हो जाती। मैंने गरम करने के लिए कहा था महारानी, तू तो एकदम काढ़ा बना कर ले आई है। दूध डाल थोड़ा। इस बात की आशंका तो रहती थी, इसलिए दूध आंच पर ही रखा होता। रुमाल से दोनों हाथों में पतीली थामकर मैं कप में दूध डालती। वे पैनी नज़रों से दूध को देखती और कहती, दूध कल का है क्या? मलाई नज़र आ रही है। दूध तो ताज़ा ही है, आजकल गणपत जरा ठीक ठाक दे रहा है, मलाई जल्दी पड़ जाती है। यह बात कहते हुए मेरा स्वर इतना अपराधी होता है मानो दूध का अच्छा होना भी मेरी ही गलती है। ढेर सारा दूध पड़ जाने के बाद चाय फीकी तो होनी ही थी। फिर शक्कर की फरमाइश होती। शक्कर बड़े सधे हाथों से डालनी होती थी, ज़्यादा पड़ने से चाय की चाशनी होने का डर बना रहता। संभल कर डालती तो फौरन सुनना पड़ता, देवी जरा हाथ खुला रखा करो, मेरा बेटा हर महीने बोरी भर शक्कर लाकर देता है। बीना वालों की तरह नहीं कि 4 किलो शक्कर में महीना निकाल दिया। अब यहाँ बीना वालों को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, पर 24 घंटे में एकाध बार मेरे पीहर वालों का तर्पण किए बिना उन्हें खाना हजम नहीं होता था। राम राम करके वह चाय का अध्याय समाप्त होता। उठते हुए कहती, आज मन नहीं भरा, दोबारा बनाओ तो घूंट भर मेरे लिए भी बनाना, पर जरा ढंग की। अब दोबारा किसके लिए बनाती और इतना समय किसके पास था? रसोई मेरी बाट जो रही होती, इसलिए मैं चुप लगा जाती। अगर दोबारा कहती तो सारा काम निपट जाने के बाद एक कप बनाकर दे देती और दूसरे कामों में लग जाती, सामने खड़ी ही न रहती। इस एपिसोड में मेरे रोज़ 15-20 मिनट तक खर्च हो जाते थे। सुबह के यह 15-20 मिनट गृहिणी के लिए कितने कीमती होते हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं है, खासकर तब जबकि बच्चों को और बच्चों के पापा को 10 बजे खाना देना हो। इतनी माथापच्ची के बावजूद हर 8-10 दिन बाद इनकी टिप्पणी सुननी पड़ती, तुम्हें अब तक अम्मा का टेस्ट समझ में नहीं आया? कमाल है। कमाल तो सचमुच था। अब मेरा या अम्मा जी का यह कौन बताएगा? और यह कमाल, यह सर्कस मैंने 1-2 नहीं, पूरे 24 साल तक की। घर में दामाद आ गए थे, फिर भी मेरा वजूद फूहड़ बहू का ही बना रहा। इसलिए सोच लिया था कि जब अपनी बहू आएगी चाय मैं उसी से बनवाऊंगी। वैसे बहू हिस्से में आती ही कितनी थी। बेटे की पोस्टिंग दिल्ली में थी और बहू भी सर्विस में थी। मेहमान की तरह दोनों तीज त्यौहार पर घर आते। पहली बार आए तो मैंने चाय का काम बहू को सौंप दिया। 2 दिन तो इन्होंने सब्र किया। तीसरे दिन बोले, देखो चाय तुम ही बनाया करो, तुम्हारी बहू बहुत ही बकवास चाय बनाती है, उससे चाहो तो दूसरा कुछ काम करवा लो। अब जिसे ढंग की चाय ही बनानी ना आती हो उसे दूसरा काम क्या सौंपूं? खाक। बस सारा समय खुद ही लगी रहती। कालांतर में लड़कियां अपने घर की हो गईं, ये भी लंबी यात्रा पर निकल गए।
बेटा जिद करके मुझे अपने पास ले आया। बोला, मम्मी तुमने ज़िंदगी भर बहुत किया है, अब एकदम आराम करो, रसोई की तरफ झांकना भी नहीं। मैं तो गदगद हो गई। कहना चाहा, बेटे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तब से एकदम आराम ही आराम है। मैंने मन मारकर पानी में छुकी सब्जियां, बिना तेल मसाले की दाल और सूखी रोटियां खाने की आदत डाल ली है। पर सुबह सुबह यह चाय का पानी मेरे गले से नहीं उतरता। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला, खुशबू का एक झोंका सा आया और पीछे पीछे बहू की आवाज़ भी, श्रीमान जी बाथरूम खाली है। थैंक यू मैडम। बेटे ने पेपर नीचे रखा और अब उसका ध्यान मेरे कप की ओर गया। अरे मम्मा, आपने अब तक चाय नहीं पी? सुषमा डार्लिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी माँ को सुबह सुबह यह गर्म पानी मत पिलाया करो, उन्हें आदत नहीं है। मम्मा, कल से आप अपनी पसंद की चाय बना लिया करो, और सुबह की पहली चाय तो मन माफिक होनी चाहिए। सॉरी मम्मी जी, बहू ने अफसोस जताते हुए कहा। कितनी कोशिश करती हूँ पर आपकी पसंद की बन ही नहीं पाती। आप एक काम करें, अभी 9 बजे उमा आएगी ना, उससे कहिएगा बच्चों को बाद में जगाएगी, पहले आपके लिए चाय बना कर देगी। उसे एक बार समझा देंगी ना तो रोज़ वह आपकी मनपसंद चाय बना कर देगी। बहुत स्मार्ट है। अच्छा अब मैं चलूँ? उसने की स्टैंड से गाड़ी की चाबी उठाई और अगले ही पल फुर्र हो गई। मम्मा मैं भी नहाने जा रहा हूँ। बेटा उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, नालायक, अपनी बीबी से कह नहीं सकता कि मेरी माँ को खालिस दूध की कड़क मीठी चाय बना कर दे, उल्टे मुझसे ही कह रहा है कि अपनी पसंद की बना लिया करो, जोरू का गुलाम कहीं का। पर यह बात भी मैंने मन ही मन कही थी। जोर से कहती भी तो वहाँ सुनने के लिए कौन था। बेटा बाथरूम में अंतर्ध्यान हो चुका था और उल्टी सीधी तान फेंक रहा था। अब मेरे सामने 2 ही विकल्प थे, या तो मैं अपनी पसंद की चाय खुद बना लेती या फिर उमा नामक कन्या का इंतज़ार करती। मुझे ये दोनों ही विकल्प स्वीकार नहीं थे, इसलिए मैंने सामने रखा कप उठाया और एक घूंट में खाली कर दिया। खाली कप टेबल पर रखते हुए मुझे भान हुआ कि चाय नामक वह तरल पदार्थ ठंडा तो हो ही गया था, उसमें मैं दूध और शक्कर डालना भी भूल गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।